हो रहा है चैत्र नवरात्र, या बोलते हैं इसको बासंतिक नवरात्र। तो बासंतिक नवरात्र की सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉर्मली नवरात्र के फास्ट कैसे रहना चाहिए उस पर भी प्रॉपरली सेशन लिया हुआ है, तो जा कर के एक बार सुन लीजिएगा। तब पर भी मोटा मोटा ये है कि जो लोग 9 दिन का व्रत रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं। जो लोग चढ़ती उतरती रहते हैं हालांकि उनके लिए उतनी बाउंडेशंस नहीं होती हैं, बट अगर आप 9 दिन का व्रत रहना चाहते हैं और चाहते हैं उस व्रत के वाकई उतने शानदार रिजल्ट आएँ, तो प्लीज़ व्रत को व्रत की तरह रहिएगा। दिन भर मुंह मत चलाइएगा और बहुत हल्की सुपाच्य चीज़ें खाइएगा। मतलब जो आप खाते हैं ना, आलू वालू वगैरह भी, वो कोशिश करिएगा मात्रा में कम खाइएगा और दिन भर में 1 या 2 बार खाइएगा मैक्सिमम। व्रत का मतलब नहीं है कि हर बार मुंह चला जा रहे हैं। कभी पूड़ी बन रही है कुट्टू के आटे की, कभी पकौड़ियाँ बन रही हैं, कभी दुनिया भर के आइटम आप देखोगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल पर भरमार दिखेगी। बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर इंसान सोचता है कि क्या ना खा ले। प्लीज़ ये काम नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल हो तो नारियल पानी पी पर रहिए, आप नींबू पानी लीजिए, आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए, इन चीज़ों पर रहिए। और जो लोग व्रत नहीं रह रहे हैं वो लोग भी कोशिश करिए मतलब इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें खाइए, मात्रा में कम खाइए। क्योंकि आपको पता है चाहे आपका ये बासंतिक नवरात्र या चैत्र नवरात्र हो और चाहे आपका शारदीय नवरात्र हो, दोनों के वक्त में मौसम बदलता है और जब मौसम बदलता है तो आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र ने ये व्रत का विधान किया था कि जिस तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर है, आपकी पाचन क्षमता आपके शरीर को सपोर्ट कर सके, तो इसलिए कम से कम खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तो प्लीज़ इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये इस पर ऑलरेडी सेशन लेकर रखा है। फास्टिंग पर एक सेशन पूरा पड़ा है, उपवास पर पूरा सेशन पड़ा है, जाकर उसको भी सुनिएगा। और उसके अलावा भी आपको कुछ मतलब क्वेरी है देन यू कैन आस्क डॉक्टर ओम त्रिवेदी सर, नमस्ते। तो इन चीज़ों के साथ में ही और साथ में अगर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और भी चीज़ें बताऊँगा। अगर पूजा पाठ आप करते हैं प्रॉपर शुचिता के साथ करिए, और शुचिता से ज़्यादा भी और ज़रूरी चीज़ है आपके विश्वास के साथ करिए, रिलैक्स होकर के। परमात्मा में की भक्ति बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो अच्छे मन से अच्छी भक्ति करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़िए तो बेस्ट है। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़िए। और आरोग्य के लिए अगर मैं बात करूं कि स्वस्थ रहने के लिए कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं, हालांकि सेशन पढ़ा पर ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो दही दिशो जही। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य का क्या मैं मतलब बोलती हूँ, इट मीन्स कि दुनिया के जितने सुख होते हैं वो आपके सौभाग्य में आते हैं। बहुत बढ़िया भाग्य, दैट इज नोन एज अ सौभाग्य। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम मीन्स आपकी हेल्थ जो होती है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, तो सारी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, दुनिया का सारा सुख दीजिए, बहुत अच्छा सुख दीजिए, बेस्ट सुख दीजिए। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि रूप दीजिए, जयम देहि हमारी विजय हो, यशो देहि यश दीजिए, दिशो जही, दिशो जही का मतलब होता है जो आपके षट रिपु होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य होते हैं, इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करें। तो यश भी दीजिए, कीर्ति दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए। तो बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत सुचिता के साथ आप इस मंत्र का 108 माला जाप भी कर सकते हैं। मतलब पूरा एक माला पूरा एक बार जाप करेंगे तो भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो प्लीज़ इस मंत्र का जाप करिएगा और अपना रिजल्ट बताइएगा। हाँ, रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। व्रतों में कभी भी रात के 12 बजे के बाद प्लीज़ मत खाइएगा पीजिएगा। सुबह बहुत जल्दी 4 बजे के पहले कुछ नहीं खाइए। कई बार होता है ना, कुछ लोग उठ जाते हैं खाने पीने का तुरंत शुरू करने लगते हैं, ये चीज़ें नहीं करिएगा। मैक्सिमम फास्टिंग का होता है कि फिजिकली और मेंटली दोनों फास्टिंग करिएगा, तो गलत तरीके की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इन व्रतों के बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज एक जैसा सेशन चल रहा था पूरा दीपन पाचन अनुलोमन वाले द्रव्य चल रहे थे, और उसमें हमने पिछली बार क्या किया था, लौंगादिवटी उठाया था। तो इस बार हम बात करेंगे बृहत लौंगादिवटी। तो बृहत लौंगादिवटी का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें बड़ी लौंगादिवटी है, मतलब जिसमें कंटेंट ज़्यादा है। हमारे यहाँ कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसी कंटेंट के अलग अलग नाम हो जाते हैं। मतलब अगर कम कंटेंट के साथ ही तो दैट इज लौंगादिवटी। बृहत लौंगादिवटी है, अगेन नाम लौंगादिवटी, तो लौंग तो होगा ही होगा। आपको पता है कि लौंग जो होती काफ़ी उष्ण वीर्य होती है, तो दीपन पाचन बढ़िया से करेगी। उसके अलावा लौंग एक सुगंधित द्रव्य होता है। तो सुगंधित द्रव्य का मैंने आपको लोग को शुरुआत में बताया कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट चैनल्स में जाने की पावर होती है जो इतने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं। तीसरी बात है, सुगंधित द्रव्य में पृथ्वी गुण की वजह से गंध गुण आता है। तो पृथ्वी वाले जो भी तत्व होंगे जैसे यूट्रस वगैरह है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्ट करेगा। आपके नोज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से, मतलब जहाँ पर भी पृथ्वी वाली बहुल
अनुकूलता वाली चीज़ें होंगी, जो भी ऑर्गन्स बने होंगे, ये आपके फिजिशियन को डिसाइड करने दीजिएगा। हाँ, इस लौंगादी बटी में एक चीज़ है कि पारद गंधक वगैरह इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो मेटालिक प्रिपरेशन वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने किडनी पेशेंट्स को नहीं देंगे। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए, कोशिश करिए, अवॉइड करिए जो भी, चाहे पारद की प्रिपरेशन हो, गंधक की प्रिपरेशन हो। हालांकि गंधक वाली प्रिपरेशन अकेले होती है तो दी जाती है, लेकिन पारद गंधक के साथ रहता है तब भी नहीं दिया जाता है। पारद कहीं पर भी है, मरकरी कहीं पर भी है, हालांकि शोधन मारण कंपनियां भी करती हैं, लेकिन जितना शास्त्रीय होना चाहिए उस तरीके से उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए आपके जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको हर्बल ड्रग्स वाली ही सारी ड्रग्स दीजिए, चाहे दीपन पाचन उन्मूलन की जरूरत है, ज़्यादा व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा की, मतलब पर्टिकुलर बीमारी में पर्टिकुलर जो चीज़ देनी है तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। तो इसमें एक आपकी लवंग है, दूसरा आपकी जाति फल या जायफल है। तो जायफल जो होता है स्तंभक गुड़ होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और साथ में और भी चीज़ें हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस योग में साथ में धनिया है, धनिया भी आपके दीपन पाचन की होती है, बट माइल्ड दीपन पाचन होती है, बहुत बढ़िया नहीं, मतलब कह सकते हो श्रेष्ठ नहीं होती। श्रेष्ठ आपकी आम पाचक तो हमारी सुंठी जी ही होती है। उसके अलावा कूट है या मीठा कूट है, जीरा जो है, जीरा भी दीपन का काम करता है, तो श्वेत जीरा और कृष्ण जीरा दोनों ही पड़े हुए। साथ में इसमें त्रिकटु जी यानी आप त्रयोषण जी पड़े, तो त्रिकटु का कटु रस होता है, और साथ में त्रय उष्ण मतलब वही उष्ण बीरें होती हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बच्चे बच्चे जुड़े हैं उनको बीरें याद करने में कई बार मुश्किल होती है, तो त्रय उष्ण में आपके सुंठ मरीच पिपली हैं, तीनों हैं। हालांकि पिपली जो बीरे में हो जाती है, अगर अंदर और घुसेंगे तो अनुष्ण शीत होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। साथ में इसमें त्रिफला है, मतलब तीनों फल है, आवरा हरा बहरा। तो इसमें से आपको पता है हर्रा जी मतलब चाहे हरित की जी हो और चाहे हमारे अमल की जी हैं, दोनों रसायन है। हरित की जी जो है पथ्यानाम श्रेष्ठ है, मतलब कि पथ्य द्रव्यों में सबसे अच्छी बोली जाती हैं। माता की भूमिका हमारे चिकित्सक समाज ने उनको दे रखी है। और आमल की इटसेल्फ जो होती है वो थोड़ा सा, हरित की जी उष्ण बीर होती है, अमल की जी हमारी शीत बीर होती है, बट हमारी अमल की जी रसायन का काम करती है और बहुत सारे जगह बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और जब कभी भी मैंने आंवला के बारे में बात करी तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी पैल्पिटेशंस वगैरह के पेशेंट्स रहे उन सभी को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया है मैंने आमल की। और आमल की सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी एजिंग प्रोसेस को है काफ़ी मतलब स्लो कर देता है। विटामिन सी रिच फूड है, और विटामिन सी का भी वो रिचनेस है कि गर्म करने पर भी ख़त्म नहीं होता है। तो आमल की के ही बहुत सारे योग हैं, हालांकि उसमें आमल की रसायन आप लोग यूज़ करते होंगे, च्यवनप्राश अच्छे से खाते होंगे, कासवास वगैरह जो बहुत सारी जगह काम करता है। तो आमल की काफ़ी ब्यूटीज़ हैं। आमल की का भी पर्टिकुलर एक सेशन लेना है। बस अभी क्या है कि दीपन पाचन के द्रव्य चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पहले दीपन पाचन के द्रव्यों के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि दीपन पाचन द्रव्य जो होते हैं वो पहला जरूरी है। संक्षेप तो क्रियायोग निदान परिवर्जनों के बाद में दीपन पाचन उन्लोमन ही होता है, तो हमें दीपन पाचन उन्लोमन हर द्रव्य का बारे में पता होना चाहिए। साथ में इसमें एला है, एला अगेन सुगंधित द्रव्य, तो पहले ही बता दिया कि पृथ्वी गुण है, उस हिसाब से माइन्यूट चैनल्स पर काम करेगा। साथ में इसमें दालचीनी है, दालचीनी की भी इटसेल्फ अपनी महक होती तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगी। तुंग है, इसमें मतलब सुहागा जी पड़े हैं, वराट मतलब वड़ा परी हुई है, मतलब कौड़ी भस्म पड़ा हुआ। साथ में मुस्ता जी नागर मुथा पड़े हैं, वो भी हमारे दीपन पाचन होते हैं। वचा जी पड़ी हैं, वचा जी भी उष्ण होती हैं, मेद भी होती हैं, वाचन शक्ति भी बढ़ाती हैं। और बहुत सारे जगह जहाँ पर पेशेंट डिप्रेसिव टेंडेंसी का होता है हम लोग वहाँ पर वचा देना पसंद करते हैं। अजमोदा जी है, अगेन आपके दीपनी महाकषाय के द्रव्यों में, तो दीपनी महाकषाय के द्रव्यों में आपका त्रिकटु जी था, सुनमरिच पिपली इस योग में, और साथ में अजमोदा है। टोटल इस बृहद लौंगादी बटी में 26 कंटेंट हैं, जिसमें से 4 आपके दीपनी महाकषाय के द्रव्य हैं। उसके अलावा दोनों सॉल्ट हैं, दैट इज विड सॉल्ट है और सेंधो सॉल्ट है। तो विड लवण भी है और सेंधो सॉल्ट भी है। सेंधो सॉल्ट इटसेल्फ आपका दीपन का काम करता है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा शुद्ध पारद है, तो पारद का अच्छी तरीके से शोधन मारण हुआ वाला पारद यूज़ करना है। साथ में इसमें शुद्ध गंधक है, और शुद्ध पारद और गंधक दोनों हाफ हाफ पार्ट पड़े हैं। उसके अलावा जितने कंटेंट हैं वो सारे 1 पार्ट पड़े हुए हैं। अभ्रक भी 1 पार्ट पड़ा है, तो अभ्रक भस्म भी शुद्ध अभ्रक भस्म पड़ेगी। साथ में इसमें लौह भस्म 1 पार्ट पड़ा हुआ है। तो जिन लोग को भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया उनके लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट शर्त तो वही है कि किडनी पेशेंट्स को मत यूज़ करिएगा। बच्चों में भी मेरी आदत है कि मैं मेटेलिक प्रिपरेशन यूज़ नहीं करती हूँ, प्रेगनेंसी में भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सब सारी जगह हैं जहाँ पर कि हम मेटालिक प्रिपरेशंस को अवॉइड करते हैं। कोई भी विष द्रव्य जहाँ पर पड़े होते हैं वो हम बच्चों के केस में बहुत अवॉइड करते हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रकारों का अपना क्रिस्टल क्लियर है। विपिन बिहारी मिश्रा सर नमस्कार। शरीर में हर समय दर्द बना रहता है, शरीर में स्फूर्ति, 1 मिनट, भी नहीं, थकावट महसूस हर समय होता है। जी सर, बात करेंगे उसके बारे में भी।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। साथ में इसमें और चीज़ मैंने क्या कहा कि एनीमिक पेशेंट्स को आप बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो इसमें नागवल्ली सोरस यानी कि पान की सोरस की भावना पड़ी है। नागवल्ली सोरस के साथ मैं यही चीज़ कर सकती हूँ कि जिन लोगों का भी एचबी लेवल लो रहता है वो डेली एक पान खा सकते हैं। तो मैंने कहा डेली एक पान खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पान में दुनिया भर की चीज़ें डालकर खाना है, अकेले पान को खाना है और खाली पेट खाएंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और आपकी बहुत सारी जितनी पत्तियाँ होती हैं जो अच्छी होती हैं, विष वाले द्रव्यों की बात नहीं करती हैं, अधिकतर सारी आयरन की रिच सोर्स होती है। पान हमारे यहाँ शास्त्र में खाने का है, उस पर भी एक सेशन लेकर रखा हुआ, वो भी जा करके आप सुन सकते हैं। सेशन क्या, छोटे छोटे वीडियो, इसलिए मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ। और इन सारी चीज़ों को जब आपने मतलब पहले तो सारे और चीज़ों के कपड़छन चूर्ण बना लेते हैं, ये पारद और गंधक की कजली मिला करके मतलब बना करके फिर उसमें सारी चीज़ें मिला करके इसकी जो गोली बनाते हैं उसका जो वेट होता है 1 वल्ल होता है। तो 1 वल्ल का मात्रा कहीं पर 2 रत्ती दे रखा है, कहीं पर 3 रत्ती दे रखा है। हमारे शास्त्रकारों ने क्रिस्टल क्लियर हर जगह है कि मात्रा का बहुत सही निर्धारण नहीं लिखा हुआ। क्यों? पुरुषम पुरुषम विक्षम है। जिस मरीज को जो डोज देनी होती है वो आपको डिसाइड करना होता है। यहीं पर चिकित्सक की युक्ति होती है। चिकित्सक को ये देखना होता है कि कौन सी ड्रग किस पेशेंट को दी जा सकती है और किस मात्रा में दी जा सकती है, क्या दी भी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। जैसे इसको मैंने आपको बताया कि कोशिश करिएगा कि किडनी पेशेंट्स को नहीं चलाइएगा। साथ में जब ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो एटलीस्ट 1 प्रहर तक खरल करते हैं। और आपको पता है जितना मर्दन संस्कार है, जितना बढ़िया से घोटते हैं उतनी औषधियों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे पुराने वैद्य आज भी मैं जानती हूँ जिनको कि कोई भी औषधि मार्केट से भी अगर उठाकर अपने मरीज को देते हैं तो प्रॉपर वो पहले खूब मर्दन करते हैं, उसके बाद अपने मरीज को देते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे उनकी एफिशिएंसी, उसी मेडिसिन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अनुपान के रूप में देखेंगे तो इसका अनुपान जो है वो उष्ण जल है, ये आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। और साथ में इसकी फलश्रुति की बात करोगे तो जितने ग्रहणी विकार होते हैं आप वहाँ पर बहुत अच्छी दे सकते हैं। आम दोष जहाँ पर भी है, दीपन पाचन बहुत बढ़िया से करने वाला, बृहद लौंगादिबटी में इतने सारे कंटेंट तो यहाँ पर बहुत करता है। आम दोष एक तो प्रवाहिका जो होती है जिसमें प्रवाहन बार बार होता रहता है, म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह होता रहता है, बार बार मोशंस लगते रहते हैं, उन सारे जगह बहुत अच्छा काम करती है। श्लेष्म शूलयुक्त ज्वर होता है वहाँ पर भी बहुत काम करती है। कुष्ठ पर काम करेगी, मतलब स्किन डिसीज आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी वगैरह के केस में भी ये योग बहुत अच्छा काम करता है। प्रबल वात व्याधियां रहेंगी तो वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। मंदाग्नि का तो शमन करता ही करता है। और कोष्ठगत जितने वात विकार होते हैं उन सारी चीज़ों का भी शमन बहुत अच्छे से करता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कभी भी किसी योग को किसी मरीज को देना चाहते तो उसके कंटेंट पता होना चाहिए, उसमें कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो नहीं देना चाहिए किस मरीज को, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और फलश्रुति बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप कहोगे 1 या 2 बार में तैयार नहीं होता, बार बार सोचते हैं क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले द्रव्य है, जैसे किडनी पेशेंट्स को ये नहीं दे सकती है, ये योग इसको नहीं दे सकते। जब वो बार बार पढ़े रहोगे, यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे आपकी युक्ति होती है और पेशेंट का भी मतलब देखना पड़ता है, बल भी देखना पड़ता है, मनोबल भी देखना पड़ता है, व्याधि बल भी देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को दीजिएगा। थैंक यू। चलिए अभी एक और योग की बात करते हैं, दैट इज नोन एज अजीर्ण कंटक रस। मतलब इंडाइजेशन को ही खत्म करता है। अजीर्ण रूपी मतलब कंटक जो बड़ा हुआ है, कांटा चुभा हुआ है इंडाइजेशन का, इंडाइजेशन रूपी कांटे को खत्म करता है, इसलिए इसका नाम ही है अजीर्ण कंटक रस। अगेन इसको प्रॉब्लम है कि किडनी पेशेंट्स को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें पारद और गंधक पड़ा हुआ है। तो इसमें शुद्ध पारद भी एक पार्ट पड़ा है, शुद्ध गंधक भी एक पार्ट पड़ा है। पक्का सी बात है इन दोनों की क्या करोगे आप, कज्जली बनाओगे। साथ में इसमें आपका विष यानी कि अमृत जिसका वत्सनाभ जी का है वो चीज़ भी पड़ी हुई है। साथ में इसमें काली मिर्च पड़ी है और काली मिर्च 3 पार्ट पड़ी है, अच्छी सी हमारी बढ़िया से कटु कटु उष्ण होती हैं काली मिर्च। तो काली मिर्च जी पड़ी है और काली मिर्च का आपको पता है छेदन गुण होता है, तो कफ वगैरह जहाँ पर भी रहेगा काट कर निकालेगा, अग्नि का तो वर्धन करेगा ही करेगा। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें कंटकारी के सोरस की भावना पड़ी है। तो बढ़िया सा है कि कंटकारी का अगर रोगाधिकार याद हो तो काश स्वास्थ्य के मरीज को बहुत अच्छे से योग दिया जा सकता है। बस किडनी फंक्शंस वगैरह का देख लीजिएगा, उसका ठीक है तो ही। अगर पेशेंट में साइन सिम्टम दिख रहे हैं, रिपोर्ट में नहीं है तो भी नहीं देना होता है, इस बात का ख्याल रखा करिए। और हर भावना के बाद इसको क्या करना है, 1 प्रहर तक घोटना है। अब हर भावना के बाद 1 प्रहर तक घोटना है, इसका मतलब कितनी भावनाएं देनी है, इसमें 21 भावनाएं देनी है। तो 21 भावना अगर आप दोगे तो एक एक भावना देने के बाद में 3-3 घंटे तक घोटोगे तो 21 या 63 63 आर सिर्फ इसका घोटना वाला हो जाएगा, इसका मर्दन हो जाएगा। और वेट अगर इसकी कहेंगे तो अजीर्ण कंटक रस की वेट जो है वो 1 रत्ती की मात्रा में इसकी गोलियां बनाते हैं। फल में कहेंगे तो इसको बोलते हैं सर्व अजीर्ण नाशक, मतलब जितने तरह का इंडाइजेशन होता
इसका नाम ही है जीर्ण कंटक रस। अजीर्ण रूपी कंटक जो है कांटा चुभा हुआ है, उस कांटे को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। विसूचिका के केस में कॉलरा के पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, और इसकी एक रत्ती की मात्रा बनाएंगे और वही मात्रा देंगे। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया सा है, और आप इसको यूज़ करिएगा और यूज़ करके अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए, एक और द्रव्य है बहुत बढ़िया सा, दैट इज़ नोन एज महोदधिवटी। तो महोदधिवटी के बारे में भी बात करते हैं। क्यों बात कर रही हूँ, एक एक चीज़ों के बारे में आपको पता रहता है, कहीं पर कुछ चीज़ों की अलग सी ब्यूटी होती है, इसीलिए हर द्रव्य या कह सकते योग शास्त्रकारों ने दिया है, तो कुछ ना कुछ वजह है। तो इसमें महोदधिवटी में अगेन वत्सना पड़ा है, एंड दैट इज़ 1 पार्ट पड़ा है। शुद्ध पारद या रस सिंदूर पड़ा है, वो भी 1 पार्ट पड़ा है। साथ में इसमें जाति या जायफल पड़ा हुआ है। तो अगेन आपको याद है बृहत लौंगाधिवटी में भी जायफल था, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो जाति पड़ा है वो दैट इज 2 पार्ट पड़ा हुआ है। शुद्ध सुहागा अगेन 2 पार्ट पड़ा है। छेदन गुण होता है बहुत बढ़िया सुहागा जी का, तो कफज संप्राप्ति पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। पिप्पली जी अगेन पड़ी, पिप्पली जी 3 पार्ट पड़ी हैं, वो और ज़्यादा पड़ी हुई हैं। सुंठी जी हमारे श्रेष्ठ आम पाचक जो होते हैं वो 6 पार्ट पड़े हुए हैं। और इसमें टोटल जो है इस योग में अगर आप देखोगे तो 9 द्रव्य हैं, उसमें से पिप्पली और सुंठी जी हमारे कौन से हैं, दीपनी महाकषाय के द्रव्य हैं। श्रेष्ठ आम पाचक जी पड़े हैं और पिप्पली जी पड़ी हैं। साथ में इसमें कपर्तक भस्म 6 तोला पड़ी हुई है। देवपुष्प यानी कि लौंग भी इसमें पड़ी हो, वो 5 पार्ट पड़ी हुई है। और बाण मित वर्ड यूज़ हुआ, तो बाण मित वर्ड यूज़ हुआ है। अम्लादि जो द्रव्य होते हैं उनसे मर्दन के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप नींबू के साथ मर्दन करके इसको अच्छे से इसकी गोलियां बना सकते हैं। और इसकी जो वेट है, उस एक एक गोली का वेट 2 रत्ती होना चाहिए। और इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, नष्टम अग्नि प्रदीपयेत, मैंने इसीलिए लिया जिस लोग की अग्नि बिल्कुल ही मर चुकी है, उन लोगों के लिए इस योग को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो, दैट इज महोदधि वटी जो है उसके लिए वर्ड यूज होता है। नष्टम अग्नि प्रदीपित, मतलब जो अग्नि नष्ट हो चुकी है उसके लिए है। कैन यू शेयर दिस नोट्स टू अस। एक्चुअली सर आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक पर लाइव जाने के बाद वो कंटेंट नहीं हो रहता है। आप मैं सारी चीज़ों को फिर से यूट्यूब लाइव डाल देती हूँ, तो यूट्यूब से आप सुन सकते हो। हालांकि मैं अपने शेयर कर सकती हूँ नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट चलो यूट्यूब पर ही शेयर कर दूँगी मैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद बात करते हैं महोदधिवटी की। मैं बार बार घड़ी आज इसलिए देख रही हूँ, आज सेशन थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि नवरात्र है, तो मुझे भी कीर्तन वगैरह में जाना है। तो बृहत महोदधिवटी की बात कर रहे हैं, उसमें कंटेंट 9 ही थे, यहाँ पर अच्छा खासा 14 कंटेंट है। पक्का सी बात है उससे ज़्यादा होंगे। महोदधिवटी का ये था कि जहाँ पर अग्नि बिल्कुल खत्म हो चुकी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बृहत महोदधिवटी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी अगेन लवंग है, लवंग 1/2 पार्ट है। चित्रक जी हैं, दीपनी महाकषाय के द्रव्य, कटु कटु उष्ण होते हैं हमारे चित्रक जी, अच्छा खासा उष्ण होते हैं, ये भी 1/2 पार्ट पड़े हैं। सुंठी जी भी दीपनी महाकषाय के द्रव्य हैं, साथ में श्रेष्ठ आम पाचक है, वो भी 1/2 पार्ट पड़ी हैं। इसके अलावा इसमें जयपाल यानी जमाल गोटा पड़ा है, यानी रेचन का भी कार्य अच्छे से होगा। टंकड़ यानी सुहागा जी पड़े हैं, वो कफ का छेदन करते हैं, आपको पता है। विधारा चूर्ण पड़ा है, तो विधारा जी हमारे बल्ले होते हैं। साथ में इसमें दंती क्वाथ की 14 भावना दे रखी, तो दंती अगेन क्या होती है, रेचन की प्रॉपर्टी होती है। 14 भावना दी गई तो 14 बार डाला गया, तो अच्छा खासा रेचन की प्रॉपर्टी, मतलब दीपन पाचन और लोमन के साथ हमें जिस योग की जरूरत पड़ेगी तो यू कैन गिव। साथ में नींबू स्वरस की इसमें 3 भावना पड़ी है। साथ में इसमें अगेन विधारा स्वरस की भी 1 भावना डाली है। विधारा स्वरस का ले लीजिए, स्वरस ले लीजिए या क्वाथ ले लीजिए, और 5 भावना डाल दीजिए। साथ में इसमें पारद और गंधक की कज्जली है, तो किडनी पेशेंट्स को नहीं देना है। 2 पार्ट पड़ी हुई है। शुद्ध विष यानी कि हमारे वत्सनाभ जी भी 1 पार्ट पड़े हुए हैं। आद्रक स्वरस की इसमें 7 भावना डाली गई है, तो 7 बार आद्रक स्वरस की भी भावना डाली गई। साथ में इसमें चित्रक मूल या चित्रक मूल के क्वाथ को ले सकते हैं या स्वरस को ले सकते हैं, उसकी भी 7 भावनाएं डाली गई। तो इसमें भावना अगर देखेंगे तो 7 7 14 5 19 भावनाएं डाली गई, मतलब एक चित्रक की डाली गई हैं, साथ में आद्रक जी की डाली गई। तो चित्रक और आद्रक दोनों आपके दीपनी महाकषाय के द्रव्य, और साथ में विधारा जी की भी हो, दंत रेचन द्रव्य इसमें है ही। तो बढ़िया से दीपन पाचन अनुलोमन करेगा। और इसकी जो गोली बनाएंगे वो मूंग के प्रमाण की बनाएंगे, मुद्ग प्रमाण शास्त्र कह रहा है। साथ में इसकी फलश्रुति की बात करो तो इसको खाने से इसकी फलश्रुति ये दिन ब दिन अग्नि बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे ये खाते आप जाते हो, फर्स्ट डे अग्नि का कुछ वर्धन होगा, सेकेंड डे कुछ होगा, थर्ड डे कुछ होगा, तो दिने दिने क्षुधा
प्रबोधिनी वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इस औषधि को आप बृहत महोदधि वटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके लिए क्यों मैंने लिया था, जीर्ण ज्वर नाशिनी होती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीर्ण ज्वर की तकलीफ होती है। जैसे अभी एक सर ने एक मतलब लिखा हुआ था कि उनको हर समय शरीर में दर्द बना रहता है, शरीर में स्फूर्ति नहीं है, थकावट महसूस हो रहा है। तो ऐसे सारे लोग के अंदर जीर्ण ज्वर होता है। तो जीर्ण ज्वर की अगर आप चिकित्सा करते हैं तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। चलिए इसी से बात कर लेते हैं। सर की जो क्वेरी है सीधे अभी फेसबुक लाइव में उन्होंने डाला था, शरीर में दर्द हर समय बना रहता है, शरीर में स्फूर्ति भी नहीं रहती है और थकावट भी महसूस होता है। ये सारे साइन सिम्टम लगभग अगर आप समझोगे तो ये जीर्ण ज्वर के होते हैं। क्यों? ज्वर की मेन संप्राप्ति होती है संतापो देह मानस। तो अगर संताप है शरीर में, देह में ताकत नहीं है, मन में ताकत नहीं है, मन बुझा बुझा सा रहता है, बेजान सा बना रहता है, तो समझ लीजिए अंदर कहीं ना कहीं ज्वर है। और ऐसे सारे लोग के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा योग बताया था जो कुछ नहीं समझ में आता है, जिसमें बहुत निरापद है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। गिलोय सोरस के साथ में, गुड़ची सोरस के साथ में आप पिपली डाल करके आप 20 से 25 ml गुड़ची सोरस ले लीजिए, या इतना मतलब लंबाई में 2-2.5-3 इंच की गुड़ची ले लीजिए, उसका रस बना लीजिए, पानी डाल करके अच्छे से पहले कूट लीजिए, कूट करके पानी डाल करके छान लीजिए और उसमें एक चुटकी पिपली डाल करके लेना शुरू करिए। खाली पेट लीजिएगा, तब जा करके आपके इस प्रॉब्लम में आराम हो जाएगा। और लंबा ले सकते हो, 2-3 महीने तक ले सकते हो। लेकिन साथ में एक शर्त और रहेगी सर विपिन बिहारी सर कि कहते हैं ना, लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस। तो जिन लोग के साथ भी इस तरह की तकलीफ है, आप लंघन करिए, फास्टिंग करिए। अगर फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करिए बहुत लघु आहार लीजिए। लंघनम स्वेदनम, बहुत थकान उकान सी लग रही है तो आप सो भी सकते हो, लेकिन दिवासन नहीं करना, रात में अच्छे से लंघनम स्वेदनम कालो समय की प्रतीक्षा करनी होती है, ये वागुद वगैरह देना होता है। तो बहुत लघु सुपाच्य आहार वगैरह लेंगे तो इन सारी चीज़ों से आराम आ जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आपके इस तरह के साइन सिम्टम में नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिए आपका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, पाचनगत विकृति है, इसलिए नहीं हो पा रहा, अगर ये चीज़ें करते हैं उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आता, तो प्लीज़ एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को कंसल्ट करिए। वो आपको बहुत बेहतर से गाइड करेंगे, आपको मतलब पथ्य क्या पालन करना है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या है एरर है, कहाँ तकलीफ है, और साथ में आपको कौन सी मेडिसिन चलेगी वो चीज़ें गाइड करेंगे। ठीक है। उसके अलावा है डॉक्टर संवरमल कुमार सर, नमस्ते सर। समवन ने पंजाबी लिखा है सर, मैं नहीं पढ़ पाती एक्चुअली, पंजाबी है, थोड़ा सा पढ़ तो लेती हूँ, बहुत मुश्किल से पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैंने बेटे को थोड़े टाइम पढ़ाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में एक चलिए 1-2 योग और हैं, उनकी भी बात करती हूँ। दैट इज़ हुताशन रस। हुताशन का मतलब होता है हुत अशन। तो जब बिल्कुल अग्नि मर चुकी है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, तो वहाँ पर किस रस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हुताशन रस वर्ड है। ये भी आपका भैषज रत्नावली से ही मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी शुद्ध गंधक पड़ा हुआ है और शुद्ध गंधक के साथ में शुद्ध पारद पड़ा हुआ है। तो पक्का सी बात है कि दोनों एक एक पार्ट पड़े हैं और दोनों की कज्जली बनाएंगे। साथ में शुद्ध सुहागा पड़ा हुआ, छेदन गुण होता है, वत्सनाभ जी भी हैं, अमृत है, उनका पर्याय ही है, समझ लो वत्सनाभ का पर्याय अमृत है कि जब अच्छी तरीके से विष का शोधन मारण कर दिया जाता है तो अमृत की तरह काम करने लगता है। साथ में इसमें काली मिर्च है। अब यहाँ पर ब्यूटी क्या है कि मेजॉरिटी द्रव्य तो 1 पार्ट है, लेकिन वत्सनाभ जी 3 पार्ट हैं और काली मिर्च 8 पार्ट है। तो बच्चों को प्लीज़ ये योग मत दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। किडनी पेशेंट्स को तो देना ही नहीं, बच्चों को भी ये योग नहीं देना है। साथ में इसमें जंबीरी नींबू के रस की भावना पड़ी है, तो एक दिन भर उस डाला जाएगा, उसके साथ डाल करके मर्दन करेंगे। तो दिन भर का मतलब होता है, समझ लीजिए कि ये 12 घंटे के हिसाब से सोचोगे तो 4 प्रहर की पूरी आपको मर्दन संस्कार करना पड़ेगा। और इसका जो वेट है वो वेट मूंग दाल के बराबर की छोटी मात्रा के बराबर आएंगे। और जो भी औषधियाँ नॉर्मली आपकी होती हैं, सारी औषधियों को लगभग आप छाया शुष्क करते हैं, मतलब छाया में सुखाते हैं। बहुत रेयर द्रव्यों में देखते हैं कि धूप में सुखाया जाता है क्योंकि सारा उड़ जाता है। अनुपान की बात करेंगे तो हुताशन रस का अनुपान जो है वो आपका आद्रक रसोरस है। लाभ की अगर बात करेंगे तो लाभ में इससे क्या क्या फलश्रुति है, मतलब अगर हुताशन रस देते हो तो क्या क्या ब्यूटी आपको मिलती है। दैट इज शूल, मतलब अगर बॉडी में कहीं दर्दें होंगी तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। अरुचि एनोरेक्सिया, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। गुल्म, पेट में वायु का गोला बना, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। विसूचिका मतलब कॉलेरा टाइप का है, खूब लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। अग्निमांद हो, लो डाइजेस्टिव फायर, कुछ भी खा पी रहे हैं सही तरीके से नहीं पच रहा है, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। अजीर्ण के
के केस में इंडाइजेशन रहता है, कुछ भी खाते हैं सही से नहीं पचता, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करेगा। सन्निपात सर्वांग है, सन्निपात ज्वर अगर आप देखेंगे तो पल भर में ठंडा लगता है, पल में गर्म लगता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का होता है, तो वहाँ पर या कोई भी सन्निपातज व्याधियाँ होती है, वात पित्त कफ तीनों जहाँ इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सन्निपातज व्याधियाँ, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। सर्वांग जाड्य है, अकड़ा अकड़ा सा पूरा शरीर आपका लगता है, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। और सर में दर्द रहता है, शिरो गदे, तो हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं और काफ़ी उनको जकड़ा जकड़ा सा लगता है, ऐसी सारी जगह इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च इसमें 8 पार्ट पड़ी थी, बहुत बढ़िया सा छेदन का गुण होता है। सुहागा इटसेल्फ कफ को निकालता है, या जो जाड्यता वगैरह बनी है, जो स्तंभ वगैरह बना है, उन सारे जगह ये सारे द्रव्य जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो हुताशन रस को यूज़ करिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। उसी तरीके से अगर बात करें तो हुताशन रस का एक और कंटेंट है जिसको बोलते हैं हुताशन रस द्वितीय। तो हुताशन रस द्वितीय की बात करेंगे तो उसमें 3 ही द्रव्य हैं, बट इसमें शुद्ध वत्सनाभ 1 पार्ट पड़ा है, शुद्ध सुहागा 2 पार्ट पड़ा है, और काली मिर्च जी जो इसको बने बताया ना छेदन गुण होता है 12 पार्ट पड़ा हुआ है। अगर आप इसको सेफर साइड कभी देना चाहते हो, इस द्रव्य को अकेले तो मतलब थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हो, जैसे अगर बच्चों को देना है तो वत्सनाभ हटा दीजिएगा, आप काली मिर्च और सुहागा रख करके भी बना सकते हैं, लेकिन तब हुताशन रस नाम नहीं रह जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका जो फलश्रुति की बात है वो पाचकाग्नि की वृद्धि करता है। चूंकि हमारी काली मिर्च जी कटु कटु उष्ण होती, तो कफ से जितने उत्पन्न रोग होते हैं उनका बहुत अच्छे से शमन करता है, क्योंकि काली मिर्च जी छेदन गुण होती है, तो कफ को काट कर निकालती है। तो जिन लोगों के अंदर कफ बहुत जमा हुआ है, आप वहाँ पर इस योग को अच्छे से बना कर दे सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में भी देखते हैं। चलो यहीं से याद आ गए तो हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों को कफ जमा रहता है, तो सुबह सुबह हमारे पुराने वैद्य क्या करते थे, बहुत सिंपल योग है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, बट उसको उतने श्रद्धा विश्वास के साथ यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि मॉडर्न एंटीबायोटिक आप बड़े अच्छे से यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, 4-5 काली मिर्च ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, तुरंत तुरंत कूट करके अच्छे से। मार्केट की काली मिर्च का पाउडर लेकर मत यूज़ करिएगा, इस बात को मैं बताते रही हूँ, उसमें क्या मिलावट होती है डोंट नो। तो काली मिर्च लाइए साबुत वाली, उसको कूट करके पाउडर बना लीजिए, मतलब खरबट्टे में कूट लीजिए, मिक्सी में फाइन नहीं पीस करके रखना है, और उसको में शहद डाल दीजिए और शहद डाल करके चाटन कराइए, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब यहीं पर अगेन कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जो होंगे डायबिटिक पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हमारे शास्त्रकारों ने हनी का निषेध नहीं किया है। आज की डेट में हम लोग इसलिए निषेध करते हैं क्योंकि मार्केट में जो भी हनी की प्रिपरेशन आती है सब में अच्छा खासा शुगर पड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि काली मिर्च के साथ 2-4 पत्ते तुलसी के डाल करके वो सुबह सुबह मतलब चबा सकते हैं, बट खाली पेट चबाइएगा। साथ में खाने पीने के बहुत सारे परहेज करना है, बहुत लघु आहार लेना है, बहुत ज़्यादा भूख लगने पर ही खाना है, इस बात का ख्याल रखना है। अब होता क्या है, आप ये देसी नुस्खे करते हैं, साथ में भारी भारी चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे मैंने कल पैनल पर ही सुना है कि बच्चा है, उसके डेली के खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, दुनिया भर की परेशानियाँ हैं, मतलब उल्टी पुल्टी खाने का वाला है। अब ये सारी चीज़ें आप उल्टी पुल्टी खाएंगे और कहेंगे मेरे बच्चे को आम की परेशानी रहती है, मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये रहता है वो रहता है। अग्नि अगर सही नहीं रहेगी, या अग्नि थोड़ी सी है, उसमें आप ढेर सारा भोजन डाल दे रहे हैं या भारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, तो आपका खाना बिल्कुल नहीं पचेगा। तो अपनी डाइजेस्टिव फायर को समझिए, इसीलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 7 में वर्ड यूज़ हुआ है कि किसको क्या पचता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होती है कि हाँ मैं ये खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, ये खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप अपने खाने पीने का मतलब प्लानिंग करते हैं तो आपकी अग्नि करेक्ट रहती है, और जितनी अग्नि आपकी करेक्ट होती है उतनी अच्छी आपका स्वास्थ्य रहता है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को आज की डेट में विराम दूंगी। ध्रुव जीवरानी जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, तो आप उसको जा करके सुन सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी, चलिए अब आगे से मैं उस पर डाल दिया करूंगी पोस्ट के फॉर्मेट में। एक्चुअल में इस तरीके से डाला नहीं जाता, कंटेंट तो सारे ही डाल देते हैं, बट अब उन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे, बट उसके लिए बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही रफ्सा लिखती हूँ और फिर शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चलो आज का सेशन इतने बहुत सारे योग बता दिए। वैसे भी जब योग की बारी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा योग नहीं एक साथ बता सकते हैं, थोड़े थोड़े योग ही सुनना चाहिए और फिर धीरे धीरे उनको फॉलो करना चाहिए। उनको मतलब अपने पेशेंट्स को दीजिए, समझिए पेशेंट की ज़रूरत है उनको दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साधु तिवारी जी नमस्ते, एक्यूप्रेशर जामनगर सर नमस्ते। तो सभी लोग को चैत्र नवरात्र की अगेन फिर से बधाई हो। नवरात्रि के पावन वर्ष पर या कह सकते हो पावन मौके पर सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, माँ की आराधना करिए, उस भक्ति को एंजॉय करिए। नेक्स्ट संडे को मिलेगा, नेक्स्ट संडे भी नवरात्रि हैं।
तो उस दिन भी इसी टाइम में मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, आज मैं अपना यूट्यूब लाइव लूँगी। तो यूट्यूब लाइव मेरा मतलब शाम को 7:04 पर है। तो आप लोगों में से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, हाई बीपी का सेशन पर लूँगी, तो आप लोग सारे लोग जुड़िएगा। और चैनल का नाम पता है, मैं फिर से शेयर भी कर दूँगी, कोशिश करूँगी। हालांकि अभी आप लोग से बात करके मैं तुरंत कीर्तन में जाऊँगी, कीर्तन से आकर के मैं शेयर कर दूँगी, या वहाँ पर भी अगर टाइम ऐसा कुछ लगा तो मैं शेयर कर दूँगी। तो सारे लोग जुड़िएगा और अपनी पर्सनल क्वेरी डाल सकते हैं, चाहे हेल्थ वाइज कोई क्वेरी है और चाहे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वाइज कोई क्वेरी है। आप दोनों ही क्वेरी डाल सकते हैं और आपकी दोनों ही क्वेरी को मैं कोशिश करूँगी ले लूँगी। हालांकि चार्ट जैसा होगा तो फिर वहाँ के केस में अकेले मैं अच्छी हैंडल करती हूँ, तो आपको लग्न वगैरह बताना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेरी रहेगी तो मैं नेक्स्ट सेशन में ले सकती हूँ। बट कोशिश करिएगा, जुड़िएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जब मुझे अच्छा लगेगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम होता है, एक दूसरे पर हम जैसा फील करते हैं ना, उस तरह की एनर्जी पास होती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।